क्या था? अब एक वशीकरण का केस बता रहे थे जो। एक वशीकरण का केस आया था मेरे पास, लव से रिलेटेड। एक लड़का और लड़की 10 साल का उनका रिलेशन था और उस प्यार को दूर करने के लिए उस लड़की का भाई उसने वशीकरण करवा लिया अपनी बहन के ऊपर। पावरफुल वशीकरण करवाया कामाख्या से। उस घोस्ट को मैंने हटाया, वहां से हटाते तुरंत मेरे ऊपर उसने अटैक किया। पास में एक मिट्टी का बर्तन पड़ा था, उठा के मारा उसी ने, और यहीं पे लगी मेरे। ये देखो आज तक मेरे गले पे निशान है। अभी जो हाल ही में आपके पास केस आते हैं सर, हाँ जी। किस प्रकार के केस हैं? दुनिया सबसे ज्यादा किस चीज पीड़ा से ग्रसित है प्रेत बाधा के अंदर? दुनिया सबसे ज़्यादा है प्रेत बाधा के अंदर, इसलिए है कि काफ़ी भक्तों के काम नहीं चलते, चलते चलते बंद हो जाते हैं। स्तंभन। स्तंभन में माइंड भी स्तंभन कर देते हैं, किसी का माइंड नहीं चलता है। अब स्तंभन की मैं आपको एक बात बताऊं, आपने बात कर ली तो स्तंभन एक ऐसी चीज़ है, ऐसी क्रिया है कि किसी का माइंड स्तरीय कर देना, रोक देना वहीं पे। मतलब वो व्यक्ति अच्छा खासा काम कर रहा है, उसको कोई काम से मतलब नहीं है, अब वो अपनी धुन में मस्त है और वो अकेला ही रहना पसंद करता है। मतलब एक वैसे साइकोलॉजी बोल लो उसको, पर वो स्तंभन है, ऐसी क्रिया स्तंभन है। उस व्यक्ति के ऊपर कोई दवाई नहीं लगती है और कोई दुआ नहीं लगती है, तंत्र क्रिया है, तो वो तंत्र से ही हटाई जाएगी। तो ये तंत्र क्रिया हो रखी होती है उसके ऊपर? हाँ जी। ये एक तंत्र क्रिया है जो उसके ऊपर हो रखी होती है? हाँ जी। स्तंभन। हाँ जी। स्तंभन तो माइंड स्तंभन इसलिए होता है कि कोई व्यक्ति अच्छा खासा काम कर रहा है और वो अचानक से पागल सा हो गया, किसी के ऊपर पत्थर फेंक रहा है या अकेला रहना पसंद करता है, उसको कोई काम से मतलब नहीं है, उनको अपनी चीज़ें याद नहीं है कि मेरा क्या क्या था। वो स्तंभन मतलब माइंड है जहीं पे रोक दिया उसका। क्या था? अब एक वशीकरण का केस बता रहे थे जो। हाँ जी। एक वशीकरण का केस आया था मेरे पास, लव से रिलेटेड। ठीक है। हाँ। एक लड़का और लड़की 10 साल का उनका रिलेशन था और वो अपने प्यार के लिए हर किसी से लड़ गए। मतलब घर वालों से भी, बाहर वालों से, कोई भी हो, मतलब उन दोनों को आज तक कोई जुदा नहीं कर पाया। अलग अलग कास्ट थी दोनों की? हाँ, दोनों की अलग अलग कास्ट थी और वो व्यक्ति ने किसी से वशीकरण नहीं करवाया, उसने किसी से भी नहीं करवाया। वो प्यार था उनका, नॉर्मली प्यार था, और उस प्यार को दूर करने के लिए उस लड़की का भाई कि मेरे को ये किसी भी हाल में चाहे कितने भी पैसे लग जाए इन दोनों को दूर करवाना है, हानि नहीं पहुंचानी है किसी को, दूर करवाना, एक दूसरे से नफरत करे ये। उसने वशीकरण करवा लिया अपनी बहन के ऊपर। अच्छा। हाँ जी। पावरफुल वशीकरण करवाया और वो वशीकरण करवाया कामाख्या से। मेरे पास वो केस आया था उस लड़के का, उस बंदे ने वशीकरण करवाया कामाख्या से, किसी अघोरी से। अच्छा जी। मोहिनी क्रिया होती है सबसे बड़ी, महामोहिनी वशीकरण। वो लड़की उस लड़के को भूल चुकी थी, अपने माइंड से निकाल चुकी थी कि मैं इसको जानती ही नहीं, ये कौन है व्यक्ति। मतलब जो प्यार मोहब्बत की बातें थी वो सारी डिलेक्ट हो गई उसके माइंड से, वो उससे नफरत करने लग गई थी। तो वो लड़का जिससे प्यार करता था वो मेरे पास में काफ़ी जगह जाके आया कि गुरुजी मेरा काम कहीं पे भी नहीं बना, और कोई भी काम करने के लिए बैठते हैं तो उनको आगे से आगे प्रॉब्लम नज़र आती है। मैं क्यों, ऐसी क्या बात है आगे से आगे, इतना बड़ा काम किसने किया होगा। मगर चलो कोई बात नहीं, आप फ़ोटो नाम भेजो मैं देखता हूँ। तो मैंने पूछा मेरे कपाल से, उन्होंने बताया कि ये चीज़ें वहाँ से चली है। ठीक है। और वहाँ से चलते वक्त इनके ऊपर दिग्बंधन हुआ है। दिग्बंधन एक बहुत बड़ी क्रिया है, अगर कोई भी क्रिया करवा के उसके ऊपर वो दिग्बंधन करवा देते हैं ना, तो वो बंधन टूटना बड़ा मुश्किल होता है। वो बंधन किसी को दिखता नहीं है, एक तरह से एक एक्स्ट्रा लॉक लग जाना। हाँ, एक्स्ट्रा लॉक लग जाना, वो लोग किसी को नज़र नहीं आना कि है तो वशीकरण ही किया हुआ, सबको नज़र आएगा कि हाँ वशीकरण किया हुआ, इसकी विधि है ये, इसको हटाने की। तो वो विधि करते हैं, पर वो विधि करने के बाद में और आगे प्रॉब्लम नज़र आती है कि अब तो ये प्रॉब्लम आ गई, इसको समाधान करिए, अब तो ये प्रॉब्लम आ गई, इसका समाधान करिए। मतलब प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है जब तक वो बंधन नहीं हटता, वो पावरफुल बंधन होता है। तो वो व्यक्ति मेरे पास में आया कि मैंने इतने मतलब अघोरी, बाबा, एस्ट्रोलॉजर, हर जगह से मैंने काम करवाया, आज मेरे लाखों रुपए बर्बाद हो गए, मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो इसका आप रिजल्ट दे सकते हो क्या। मगर देखो रिजल्ट देने वाला ऊपर वाला है, मैं तो एक छोटा सा तुझे व्यक्ति हूँ, माता रानी का सेवक हूँ,
और बाकी देख, मेरे से जो बनेगा मैं करूँगा तेरे लिए, क्योंकि मेरे को तेरा प्यार नज़र आ रहा है इसमें, क्योंकि तूने सच्चे दिल से प्यार किया, उस लड़की का गलत इस्तेमाल नहीं किया तूने। तो वो व्यक्ति मेरे पास रोते रोते आया मेरे स्थान पे, कहते कोई बात नहीं है, पैसे कहीं से भी लेके आओ, मैं पैसों की बात नहीं है, देख पैसे मेरे को नहीं चाहिए, जो दुकान वाले हैं वहाँ से सामान लेके आएंगे, तो मेरे को सामान ला दे, मैं तेरा काम कर दूंगा। मैंने वो, हाँ, दिग्बंधन रहा, दिग्बंधन में एक प्रेत आत्मा, जो गोश्त सबसे बड़ा, उस गोश्त को मैंने हटाया, वहाँ से हटाते ही तुरंत मेरे ऊपर उसने अटैक किया। कुछ चीज़ें हमारे ऊपर भी हैवी हो जाती है, किसी को नहीं पता चलता है कि हाँ ये तो काम कर रहे हैं, इनके पास सिद्धि है, साधना है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हाँ इनके ऊपर होता। वो उस लड़के ने हकीकत देखा मेरे को, ये देखो आज तक मेरे गले पे निशान है। ये उसी के हैं? हाँ उसी के है। पास में एक मिट्टी का बर्तन पड़ा था, उठा के मारा उसी ने, मेरे ऊपर उठा के मारा उसने, और यहीं पे लगी मेरे अंदर चले गए। इतने इतने मिट्टी के जो होते हैं ना तीखे नुकीले, वो अंदर चले गए। बहुत पावरफुल वो, मतलब एक प्रेत था, बहुत पावरफुल। उसको मैंने कंट्रोल में जैसे तैसे किया, नहीं तो वो उस लड़के के ऊपर हैवी हो जाता। आज तक वो मेरे पास कैदी है, उससे मैं कोई काम नहीं करवा रहा हूँ। प्रेत से? हाँ। क्यों? बहुत पावरफुल है वो, उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उसको खाने के लिए अंदर ही दे रहे हैं। तेरे को जो चाहिए ले यहाँ से, जिस दिन तेरा जाने का वक्त आएगा उस दिन आज़ाद कर देंगे तेरे को। ऐसे ही सेम एक केस जैसा आपने बताया ना, हाँ जी। एक बार क्या हुआ, ये थोड़ी अलग टॉपिक है लेकिन इससे रिलेटेबल केस मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी। अभी भोपाल से एक मैनीटर टाइगर पकड़ा गया था। अच्छा। इसका नाम था बिट्टू। बिट्टू डॉन के नाम से जानते थे। तो दिल्ली चिड़ियाघर में उसको जू में लाया गया था। हमारा एक दोस्त था नितिन, अच्छा। जो जानवरों को खाना खिलाया करता था जू के अंदर। ठीक है। तो क्या हुआ, एक ही दिन के लिए उस टाइगर को बाहर निकाला गया था और वो 13 फुट की दीवार चढ़ गया। अच्छा। और शुक्र था कि वो उधर नहीं कूदा, उधर पूरी पब्लिक थी, वो वापस अंदर कूद गया। उस दिन के बाद उसको भी कभी बाहर नहीं निकाला गया। 7 साल वो पिंजरे के अंदर ही रहा और वो मर गया। हम देख के आए थे उसको। ये जो काम किया था ना, हाँ, कामाख्या से वशीकरण का, वो एक बूढ़ा अघोरी था। ये काम करने के बाद शायद 1 महीने ही हुआ होगा, उनकी डेथ हो गई। नहीं तो मैं उनसे भी पूछ लेता कि इतना बड़ा काम कैसे किया। कोई ना कोई तो रीजन था। उनका रीजन ये था कि ये दोनों प्यार करते हैं, उनके घर वाले हैं जो दूर करना चाहते हैं, तो उनका रीजन भी सही था। वो आज तक मेरे पास कैद है। सच में दीपक जी मानोगे नहीं, आज तक मेरे पास कैद है। वो जो मांगता है, जो होली दीपावली पे जो चीज़ डिमांड करता है, मैं उसको देता हूँ। पता कैसे लगती है आपको कि वो क्या मांग रहा है? वो आभास हो जाती है, वो मेरी खोपड़ी बता देती है कि उसको ये देना है तो मैं देता हूँ। वो जब आज़ाद होगा तब उसके जाने का वक्त आ जाएगा, उससे पहले नहीं। उससे पहले नहीं। उससे पहले खुदा ना खास्ता कुछ अनहोनी हो गई तो फिर उसका क्या होगा? अनहोनी नहीं, मेरे साथ तो वो नहीं कर सकता, वो बाहर नहीं निकल सकता। उसके ऊपर इतने तावीज़ डाले हैं मैंने, इतने रुद्राक्ष डाले हैं उसको कंट्रोल में रखने के लिए। वो उस मतलब जगह जहाँ पे मेरा रखा हुआ है वहाँ पे कोई नहीं जाता है। मेरे साथ में मेरे चेले रहते हैं, वो भी उस जगह नहीं जाते हैं, उनको वहाँ पे जाने की इजाज़त भी नहीं है। और किसी को नुकसान पहुंचाने की कभी कोशिश करी उसने? नहीं, और किसी को नहीं करी। बस जिसको वो चीज़ की डिमांड करता है उसको मैं दे देता हूँ, उसका काम ख़त्म। हमारा भी वैसे ही, क्योंकि उसको छोड़ूंगा तो तुरंत जहाँ से है वहीं पे जाएगा वापस वो, और वहाँ पे जाएगा तो फिर वहाँ पे हानि पहुँचाएगा। जिस कार्य के लिए उसको बांधा गया था। हाँ जी। अब वो काम हो गया। वो लड़का मेरे पास में आया था, उसको लड़की मिल गई, आज उसके बच्चे हैं घर में, आंगन में, सब एकदम परिवार कुशल मंगल है। और दोनों फैमिली भी एग्री हो गई, उसका भाई भी मान गया। जिसने काम करवाया था। शादी होने के बाद में उसका भाई भी मान गया। मतलब सब कुछ अच्छा हो गया, पर टेंशन मेरे गले पड़ गई सबसे बड़ी। जो वो प्रेत था। हाँ जी। पहला कोई गोस्ट एनकाउंटर आपका? फर्स्ट में शुरू में किया, जब मैंने ये काम हाथ में लिया था मेरे पिताजी की डेथ होने के बाद में, तो मैं शमशान में चला गया क्रिया के लिए। तो वहाँ पे मेरे पास गिद्दी का बंधन था, पर वहाँ पे एक चुड़ैल, चुड़ैल किसको बोलते हैं आपको एक्सप्लेन करूँ? थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए।
चुड़ैल होती है जैसे कोई डेथ हो जाती है लड़की की, शादीशुदा लड़की की, ठीक है, उसकी मांग चूड़े वगैरह पहना के भेजते हैं ना घर से, क्योंकि वो सुहागन है, उसका पति तो ख़त्म नहीं हुआ, वो ख़त्म हो गई, तो उसको नुहाने के वक्त में जो अपने हिंदू धर्म में जो कर्म होते हैं उसकी मांग वगैरह भर के, बिंदी टिक्की सब कुछ लगा के, लिपस्टिक वगैरह लगा के उसको विदा किया जाता है घर से। तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं कि नहीं साथ में क्या चलेगा, साथ में क्यों नहीं चलता, वहाँ से क्यों निकालते हैं शमशान से चीज़ें, किस लिए निकालते हैं उनको नहीं पता, उन्होंने उनके साथ ही जला दिया उसको, वो चुड़ैल बन गई। चूड़ा कभी भी औरत का साथ में नहीं जलता है। टिक्की लगती है ना वो भी निकाल लेते हैं, झुमके निकाल लेते हैं, बिंदी निकाल लेते हैं, पायल निकाल लेते हैं, सारी चीज़ें निकाल के भेजते हैं, सारे बंधन मुक्त करके भेजते हैं उसको। अगर एक भी बंधन रह गया ना तो वो चीज़ें सताएगी उनको, उनका मोह नहीं टूट पाएगा। हाँ, मोह नहीं टूटता है उनका, क्योंकि वो बंधन से मुक्त नहीं हुई ये चीज़ें, वो पावर है ना वो बंधन से मुक्त हुई ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि वो लेके आए, जैसे ही मैं वहीं पे ही था, कोई पास में डेथ हुई थी तो मैं वहाँ पे गया हुआ था, मेरे नियर बाई शमशान लगता है, तो वहाँ पे मैं देख रहा था, पर मैंने कुछ बोला नहीं, भाई कोई बात नहीं, अगले मान ही नहीं रहे तो फालतू अपनी बात करने में कोई फ़ायदा नहीं है, करने दो। तो वहाँ पे मेरा उसी दिन रात को क्रिया का काम था, किसी का एक प्रेत में लेके आया था पकड़ के, तो उसको कंट्रोल में करना था अपने वश में, कि अपने कहने पे वो चले। तो वो मैं अर्धरात्रि में क्रिया कर रहा था तो वो अचानक आ गई, आज से 7 साल पुरानी बात है ये। तो वो उसी दिन उसकी बॉडी जली, वो तुरंत मेरे पास आके खड़ी हो गई कि तू वहाँ पे खड़ा था, तूने क्यों नहीं बताया। अब बताओ क्या करें उसका, मतलब मेरे को कहे कि तू वहाँ पे खड़ा था, तूने क्यों नहीं कहा उसको कि मेरे ये सब चीज़ें निकाल दे, मेरे को बंधन मुक्त कर दे। आज मैं बंधन में बंध गई, उनका कुछ नहीं जाएगा, मैं फिरूंगी भटकती हुई। फिर उन्होंने घर वालों की हानि, उनके घर वालों को भी हानि पहुंचाई उस चुड़ैल ने, और मेरे को भी। आप वीरान हवेलियों के बारे में कुछ बात कर रहे थे। हाँ, वीरान हवेली के बारे में बात कर रहा था कि एक लड़की थी, मेरे पास एक केस आया था, वीरान हवेली का आया था, मेरे पास में, मेरे गांव के पास में 65 किलोमीटर दूर है ये वीरान हवेली। हाँ जी। तो वहाँ पे वो लड़की दोपहर में 12 बजे शादी में जा रही थी, किसी की, कोई फ्रेंड की उसकी शादी थी लड़की की, तो वहाँ पे जा रही थी, और वो हवेली की तरफ से ही रास्ता निकल रहा था। तो उस जगह पे उस वक्त 12 बजे का टाइम था दोपहर का, और उसको कुछ मिला नहीं, कोई व्हीकल नहीं मिला जाने के लिए, तो वो पैदल चल के जा रही थी। तो उस लड़की ने बढ़िया तो सेंट लगाया हुआ था, बाल उसके खुले थे, मतलब एकदम सुगंधी। उस वीरान हवेली में एक प्रेत रहता था, वो उसके पीछे हो गया, वो उसके पीछे हो गया, और कुछ उसकी सहेलियां भी पीछे आ रही थी, तो उनको भी उसने बुला लिया कि जल्दी आजा, फटाफट आजा, चलते हैं। तो कुछ उसकी वजह से भी आ गई वो चीज़ें, जो पावर थी। अब वो पावर आ तो गई, पर उससे हिला दिया उस लड़की को पूरा। वहाँ पे शादी में अचानक है ना सर घुमाने लग गई वो लड़कियाँ। हाँ, वो लड़की, एक ही लड़की। ये केस है 3 साल पुराना। अच्छा। मेरे पास 3 साल पुराना केस है ये। तो वहाँ पे वो सर घुमाने लग गई और मांगती, डिमांड करती है वहाँ पे, खाने के लिए लेके आओ, मीठा लेके आओ, मैं शराब पीऊँगी, मैं मटन खाऊंगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। अरे कभी मटन नहीं खाने वाली, कभी कोई शराब को छूने नहीं वाली है, वो डिमांड कर रही है। मतलब सब एक अचंभित हो गए। फिर तो मेरा ही पास में लगता था, क्योंकि हमारा जान पहचान बहुत ज़्यादा है, पिताजी के नाम से भी जानते हैं, और मैं कर रहा हूँ तो मेरे नाम से। तो पिताजी के जो भगत थे वो भी अभी मेरे पास में जुड़े हैं, और कुछ मेरे से जुड़े हैं, तो वो शेयर तो करते हैं कि हाँ भाई मैंने वहाँ से काम करवाया था, मेरा बन गया। तो तुरंत मेरे पास फ़ोन आया कि आप और ऐसी ऐसी बातें हो गई, और ये वहाँ पे बुरा हाल करके रखा है सभी का। शादी का टाइम है और इसको अलग लेके गए अलग कमरे में, वहाँ पे तो शादी चल रही है, सब कुछ बढ़िया नहीं लगता है, क्योंकि लड़की है कम उम्र की, आगे अगर ये सब कुछ रिश्तेदार देखेंगे तो कोई शादी भी नहीं करेगा। मैटर तो वहाँ पे भी होता है ना। तो मुझे ठीक है, मैं आता हूँ वहाँ पे। मैं गया तो मैंने पूछा, उस जगह मैंने उस चीज़ को उतारा, जो जो वो डिमांड मांग रही थी उसकी मैंने डिमांड पूरी की। मैं तू बोल तेरे को क्या चाहिए, पर इसका छोड़ना पड़ेगा शरीर, नहीं तो मैं क्यों, फिर तू जानती है मैं कौन हूँ। तो वो क्यों मेरी डिमांड पूरी कर दे, मैं चली जाऊँगी। ये बुला के लेके आई है, मैं कोई इसके पीछे नहीं आई हूँ। ये मेरे को कहे आ जा, तू जल्दी आ जा फटाफट। अरे मैं क्यों किसी और को कह रही थी ये,
तू क्यों आई इसके पीछे, कि मेरे को क्या पता, अब तो मेरे को दे, जब जाऊंगी मैं, कि सवाल जवाब भी बहुत करती है चीज़ें। तो मैंने दिया उसको, और जैसे उतारे में डाल के मैं चौरस्ते पे रखा तो वहाँ से निकल गई, वो वापस चली गई वीरान हवेली में। तो कुछ ऐसी भी हवेलियाँ होती है कि वहाँ से पीछे आ जाती है चीज़ें। ये चीज़ रहती वैसे ऐसी जगह है जहाँ पर सूनी पड़ी हो, वहाँ पे कोई धूप बत्ती ना हो, अगरबत्ती ना हो, कोई इंसान का आना जाना ना हो। जैसे जंगल हो गया, रात को जंगल में मंगल हो जाता, कोई नहीं जाता, वहाँ पे रहती है, वीरान हवेलियों में रहती है। चौरस्ते से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई रहती है, शमशान में रहती है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। ठीक है जी, और धन्यवाद कि आप आए। बहुत ही प्यारा पॉडकास्ट हमने बनाया आपके साथ। आई होप ये पॉडकास्ट उतना ही प्यारा आपको भी लगा हो जितना प्यारा हमने इसको बनाया। सर की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जाके ज़रूर इनसे कनेक्ट करें और जो भी आपकी समस्या है ज़रूर इनसे समाधान कराएं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। क्या है इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट वो कमेंट करके बताएं। हर हर महादेव। मिलते हैं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। हर हर महादेव।